नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से अपने इस पुराने चैनल वीसेल विद पंकज सिंह पर स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, नया चैनल अपना फिजिकल एजुकेशन विद पंकज सर पर आप लोग आइए और जुड़िए और सिर्फ फिजिकल एजुकेशन का मजा लीजिए। वहां पर कोई मिक्स कंटेंट नहीं, सिर्फ शारीरिक शिक्षा से संबंधित मैटर्स और जीके जीएस भी रहेगा, तो सिर्फ फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड एग्जाम के लिए। तो विनम्र निवेदन है, आइए और सब्सक्राइब करिए और अपने लोगों में पढ़ाइए, मजा जरूर आएगा और आपको आना पड़ेगा, श्योर आएंगे। चलिए, आज का ये शॉर्ट वीडियो का, जो छोटे वीडियो का, ये दूसरा टॉपिक है दोस्तों। अक्सर मैप को लेकर चलता हूँ, आप भी देख देख के थक गए होंगे। देखिए, 7 महाद्वीप है हमारे विश्व में, 7 महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये है यूरोप। यूरोप दोस्तों, यूरोप का एक खूबसूरत जगह है, स्विट्जरलैंड के बारे में आज देखेंगे हम लोग। और ये अफ्रीका, ये एशिया। ये आज हम देखेंगे यूरोप का एक बेहतरीन देश स्विट्जरलैंड के 6 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्थान, जो सबसे बड़ी कार्यकारी संस्था है किसी भी स्पोर्ट्स की, 6 का देखेंगे। 6 स्विट्जरलैंड में है तो बहुत से भी स्विट्जरलैंड में, लेकिन धीरे धीरे याद करेंगे तो टिकेगा वो। तो 6 को देखते हैं, 6 संस्थाएं। पहला दोस्तों हम लोग देखते हैं, पहला तो है, देखिए पहले देख लीजिए यूरोप। ये देखिए, ये हमारा यूरोप है, यूरोप महाद्वीप भाई कई बार दिखा चुका हूं जीके वाले क्लास में। ये है स्विट्जरलैंड, खूबसूरत स्विट्जरलैंड, बीच में लैंड लॉक्ड कंट्री। देखिए ये सब समंदर से जुड़ा हुआ है सब। ये देखिए इंग्लैंड, दोस्तों फिर से बता दे रहा हूँ, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में क्या है? इंग्लिश चैनल। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में इंग्लिश चैनल है। और ये स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड यहाँ पर 2-3 जगह बहुत मशहूर है। क्या क्या? एक है जेनेवा, एक है म्यूनिक और एक है लुसाने। बड़ा ही मशहूर जगह है ये। और तीनों में मतलब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं तो बहुत हैं, लेकिन स्पोर्ट्स की 6 मुख्य संस्था के नाम हम लोग देखते हैं। दोस्तों हमने देखा था कि 1896 में हमारे देश का, हमारे विश्व का मतलब पहला ओलंपिक खेल शुरू हुआ। लेकिन ओलंपिक खेल कराने वाली कोई संस्था तो चाहिए थी, कोई एक आदमी के बस की बात थोड़ी ना है, केवल पियरे डे कुबर्टिन की बस की बात नहीं थी। उन्होंने सबको मिलाकर के एक संस्था बनाई थी 2 साल पहले, ओलंपिक के 2 साल पहले, 1894 में। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मतलब ये IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 1894। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? क्या है? लुसाने में। हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने में। लुसाने माने 1894 में लुसाने माने स्विट्जरलैंड में है ये। दूसरा दोस्तों, फीफा, फुटबॉल का सबसे बड़ा संगठन, माने अगर इसको फ्रेंच इटैलिक नाम से जानेंगे तो ऊट पटांग नाम है, इतना जान लीजिए कि वर्ल्ड फुटबॉल फेडरेशन या फेडरेशन ऑफ वर्ल्ड फुटबॉल, विश्व का फुटबॉल का सबसे बड़ा संघ। अगर ये विश्व कप से लेकर के बड़ी बड़ी जो प्रतियोगिताएं करवाती हैं वो ये फीफा करवाती है। जान लीजिए फुटबॉल का वर्ल्ड लेवल पर इंटरनेशनल कोई भी टूर्नामेंट होता है तो फीफा ही उसका योगदान होते हैं। और ये 1904 में बना था, ध्यान दीजिएगा, 1904 में बना। और इसका मुख्यालय है म्यूनिक। ठीक है, ये वाला म्यूनिक, इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, म्यूनिक। ठीक है, स्विट्जरलैंड में म्यूनिक। तीसरा आता है दोस्तों फीना। फीना माने तैराकी के लिए, तैराकी का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है तैराकी। लेकिन आज इसको फीना नहीं बोलते हैं, आज इसको बोलते हैं वर्ल्ड एक्वेटिक्स। वर्ल्ड एक्वेटिक्स बोलते हैं। एक्वेटिक माने वही आपने देखा होगा एक्वेरियम जिसमें मछली वगैरह रहते हैं। एक्वेटिक माने नहाने धोने से, माने स्विमिंग से संबंधित है। तो इसका मुख्यालय भी कहाँ? लुसाने। ये बना कब? 1908 में। अब देखिए 1894, 1904 फीफा, फिना। फिना पहले इसको हम लोग फिना जानते थे, लेकिन 2022 से इसका नाम हो गया वर्ल्ड एक्वेटिक्स। वर्ल्ड एक्वेटिक्स इस संस्था को बनाया गया था 1908 में। दोस्तों 1894 में, मान लीजिए 1896 में हमारा सबसे पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया था। 1904 में हमारे यहाँ बहुत बड़ा शिक्षा कमीशन आया हुआ था। ठीक है, 1908 में बहुत बड़े बड़े कांड हुए थे 1908 में। लेकिन जाने दीजिए, क्योंकि आधुनिक इतिहास में 1-2 काम नहीं हुआ था 1908 में, बहुत कुछ हुआ था। तो सबसे बड़ी बात कि 1908 में
लंदन में ओलंपिक खेल हुआ था, 1948 में लंदन में ओलंपिक खेल हुआ था, ठीक है। और आई थिंक 2012 में लंदन में ओलंपिक खेल हुआ था। तो ये 8। उसके बाद आता है FIDE। ये शतरंज का दोस्तों सबसे बड़ी संस्थान है, वर्ल्ड चेस फेडरेशन सबसे बड़ा है ये। इसकी स्थापना हुई 1924 में और इसका भी है लुसाने। और उसके बाद FIH माने फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, हॉकी का सबसे बड़ा संगठन, ये भी 1924 में बना। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने। हाँ, लुसाने। और आता फीबा। बा से आ गया बास्केटबॉल, वर्ल्ड बास्केटबॉल एसोसिएशन जो है उसकी स्थापना हुई 1932 में दोस्तों। 1924 में क्या बना था? HRA। हाँ, भगत सिंह की सबसे बड़ी संस्था ये HRA, क्रांतिकारियों की सबसे बड़ी संस्था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में। 1924 में फिर आ गया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, माने जिसके राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह सब इसके सदस्य थे। और फीबा 1932 बना और इसका मुख्यालय कहाँ है? यहाँ वियना, देखिए जिनेवा में है। हाँ, यहाँ का एक वियना तो वहाँ है, ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। तो जिनेवा में ये है। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा वाला म्यूनिक में है ये फीफा का, और ये जिनेवा में है। और ये चारों लुसाने बड़ा गजब का जगह है दोस्तों, लुसाने। हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, इधर देखिए। IOC कब बना? 1896 में। ये कहा? लुसाने, ठीक है, लुसाने। फीफा कब बना? 1904 बना। ये कहाँ है? म्यूनिक। चीना का कब बना? 1908 में बना। ये कहा? लुसाने। FIH हॉकी वाला, फिना माने वर्ल्ड एक्वेटिक्स हो गया, इस समय वर्ल्ड एक्वेटिक्स हो गया। हॉकी कब बना? 1924 में, लुसाने। FIDE माने शतरंज का सबसे बड़ा संगठन 1924 में, लुसाने। दोस्तों ऐसे याद करते तो याद नहीं होता है, ऐसे थोड़ा सा कुछ क्रम श्रम मिलाएंगे तो याद रहेगा। और फीबा बास्केटबॉल का 1932 में दोस्तों, 1932 हमारे देश में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। हमने जी के क्लास से बताया है, 31-32 शायद आपने देखा होगा। और ये कहाँ है? जिनेवा में। कहाँ? जिनेवा में, ठीक है, जिनेवा। फीबा का ये लगभग 6 तो मेरे ख्याल से याद हो गया होगा। और इसका देखिए, ये अलग अलग इतना खूबसूरत बना हुआ है। ये देखिए ओलंपिक का, इसमें कई चीज़ तो ख्याल से छिप गया है ना, दिया है नहीं। ये भी ओलंपिक का ही है, ये IOC का है, ये देखिए फीफा का है, सब छिप गया ये, ठीक है। फीफा का ख्याल से वीडियो देखिए, ये शतरंज का ये लोगो है जो घोड़ा वाला, और ये FIH का लोगो, FIH का, ठीक है। केवल एक्वेटिक्स का नहीं है, ये देखिए आपका बास्केटबॉल वाला है, वर्ल्ड का बास्केटबॉल वाला। ये आपका फीफा है 1904 वाला। ये आपका IOC का है, एकदम समंदर के किनारे। ये पूरा पांचों छल्ला है दोस्तों। पांचों छल्ला में दुनिया भर का प्रॉब्लम करते हैं सब, बहुत छोटी चीज़ है। मैं ओलंपिक का एक 8 साल पहले क्लास लिया हूँ, यूट्यूब पर पढ़ा हुआ है, और एक जल्दी में लिया हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार अपने पुराने वाले को दिया है। गजब का क्लास है वो। अगर बहुत डिटेल जानकारी लेना है तो पुरानी वाली क्लास, फिलहाल इसमें भी होगा, लेकिन इसमें मैं ज़्यादातर वही टच करूँगा जो लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कल का क्वेश्चन देखिए, तो 3-4 क्वेश्चन मज़ा आ जाएगा। और बहुत जल्द, अब 3-4 दिन के अंदर में हमारा एनाटॉमी शुरू होने वाला है, ठीक है। तो चलिए, और अगर तो नहीं पता हो, जो नए जुड़े हों, तो ये जान लीजिए हमारा कोर्स चल रहा है एप्लीकेशन पर, मात्र बहुत ही कम पैसे में। फिर भी इतना मुझे लगता है कि बहुत है आप लोगों से। अगर मैं 100-150 क्लास नहीं दे पाया तो ये भी बेईमानी है, ये भी मूर्खता है। एक लोगों ने कहा कि सर एक ही क्लास देख रहा, हमको लगा कि आप फ्रॉड तो नहीं हो। हमने कहा भाई फ्रॉड क्या बताए, क्या परिभाषा होती है? 1000, 2000, 4000, 5000 लेकर के अगर आप बदमाशी करते हो, तो बदमाशी तो 1 रुपया लेकर भी करते हो तब भी है। लेकिन मेरे पास जितनी क्षमता रहेगी, मैं भौकाल नहीं बनाता दोस्तों। मैंने कहा 100-150 से ऊपर क्लास रहेगा, ज़्यादा ही रहेगा, कम नहीं रहेगा। और अच्छे क्लासेस रहेंगे, पहले वाले से काफ़ी डिफरेंट क्लासेस रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा चल रहा है। अगर आपको पसंद है तो अपना ऐप है VCL विद पंकज सिंह, ऐप पर जा करके डायरेक्ट उसको पहुंच सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। जरूर बताइएगा कैसा लगा। ये 6 तो कभी नहीं भूलेगा आप।
तो कभी नहीं भूलना चाहिए, सब स्विट्जरलैंड में है। लुसाने 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 लुसाने, म्यूनिक जिनेवा, म्यूनिक जिनेवा, म्यूनिक फीफा का, जिनेवा फीफा का, फीफा का फीफा का, फीफा का फीफा का। ठीक है, उसके बारे में डिटेल बात करेंगे, अभी जब मेजरमेंट पढ़ेंगे तब भी आएंगे, लेकिन अभी से याद रखिए। नमस्कार, कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, धन्यवाद।